हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चलो देखते हैं। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या होता है, यहाँ पे आपको एक स्टोरी पढ़नी है। तो हमारे पहला जो यूनिट है ना, उसका नाम है द 3 क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले हम एक स्टोरी सुन लेते हैं। अब क्या होता है कि एक बार है ना, वो एक राजा होता है। उसको ये लगता है कि अगर मेरे पास ये 3 क्वेश्चन के अगर आंसर हो तो मैं अच्छी तरह से राज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो राजा है, वो इस 3 क्वेश्चन है उसका आंसर किस तरह से वो ढूंढता है। ठीक है, उसी की स्टोरी हमें यहाँ पे देखनी है। पहले हमें देखना है कि राजा के 3 क्वेश्चन कौन से हैं, फिर किन लोगों ने उनके आंसर का किस तरह से आंसर दिया है, और फिर हम ये देखेंगे कि असली आंसर क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं 3 क्वेश्चन। ये जो 3 क्वेश्चन यूनिट है ना, वो कई सारे पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसका हमें पहला पार्ट पढ़ना है। चलो देखते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important things for him to do? The kings therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men come to the king, but they all answer his question differently. अब क्या होता है कि एक राजा है, ठीक है, उसको ये लगता है कि वो कभी फेल नहीं होगा अपना मैनेजमेंट करने में। क्यों? अगर उसको ये 3 क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो पता हो तो यहाँ पे राजा की जो 3 क्वेश्चन है ना, नंबर 1 लिखा है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, वो उसका पहला क्वेश्चन है। मतलब किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी काम है, तो उसको शुरू करने का समय कौन सा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू। ठीक है, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। मतलब कि राजा है, उसको किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। फिर उसका तीसरा क्वेश्चन ये था विच पीपल शुड ही लिसन टू। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये था कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होना चाहिए। मतलब कि एक राजा है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होना चाहिए। ठीक है, पहले उसको कौन सा काम करना चाहिए, यही वो पूछ रहा था। तो फाइनली राजा के जो 3 क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से थे। उसका पहला क्वेश्चन ये था कि किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। और तीसरा, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर राजा को चाहिए थे। इसीलिए राजा ने अपने जो मैसेंजर होता है ना, जो दूत होता है, ठीक है, उसको बोला कि तुम जाओ हमारे राज्य में चारों ओर फैल जाओ और बोलो कि जो भी लोग इन तीनों के आंसर देगा मैं उसको बढ़िया सा इनाम दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि कई सारे होशियार लोग वहां पे आए। ठीक है, और उन सब लोगों ने इन जो 3 क्वेश्चन थे ना उसके आंसर देने की ट्राई की, और सब लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए। ठीक है, चलो देखते हैं कि वो लोग किस तरह से आंसर देते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time.
Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet, others said that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. अब क्या होता है कि जो पहला क्वेश्चन था ना राजा का कि किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय कौन सा होना चाहिए, तो उसके आंसर में होशियार जो लोग आए हुए थे ना राजा के पास, उन लोगों ने कुछ इस तरह से आंसर दिए। ठीक है, उन लोगों में से कुछ ने बोला कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही कठोरता से उसको फॉलो करना चाहिए। फिर उनमें से किसी लोगों ने ये भी बोला कि कोई भी काम करना है तो वो राजा अपनी मर्जी से भी कर सकता है, इसके लिए कोई प्रॉपर टाइम होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम शुरू करते हैं हम तो वो तो हमें एडवांस में पता नहीं होगा, इसीलिए तो हमें ये बताने कि व्हाट इज द राइट टाइम, तो हम मतलब कि राजा है वो कोई भी काम कभी भी कर सकता है किसी भी समय। और क्या है कि कुछ लोगों ने ये भी बोला आगे कि राजा है उसको अपने जो फुलिश प्लेजर होते हैं ना, मतलब कि उसकी जो शौक मनोरंजन की चीजें, ठीक है, उसको बंद करके जो नेसेसरी चीजें हैं उसमें अपना टाइम है वो निकालना चाहिए। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा को एक वाइज मैन का काउंसिल होना चाहिए राजा के पास। ठीक है, वो क्या करेगा, जो वाइस मैन हो गया ना, ठीक है, वो राजा को एडवाइस देगी और राजा को उसी हिसाब से चलना है। तो कभी कभी ये भी बोला कि कभी कभी जो डिसीजन लेना होता है ना, ठीक है, निर्णय लेना होता है, तो वाइस मैन काउंसिल में निर्णय लेने में बहुत टाइम चला जाएगा, इसीलिए ये भी चलेगा नहीं। तो किसी लोगों ने ये भी बोला कि नहीं नहीं, राजा को अपनी ओर से ही सोच लेना चाहिए। आगे देखते हैं। बट देन others said that there were something which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. Any only magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. अब क्या होता है कि वो लोग ये भी बोलते हैं कि राजा है वो जो काउंसिल होता है ना वाइज मैन का, ठीक है, उसका तो वेट नहीं करेगा, इसीलिए राजा को क्या करना चाहिए, राजा को अपना सही समय यूज करने के लिए मजिशियन के पास जाना चाहिए। ठीक है, मजिशियन मतलब जादूगर। तो मजिशियन क्या करता है, राजा के लिए फ्यूचर में देख लेगा और वो राजा को बताएगा कि आपको ये काम करना है, इसीलिए राजा को मजिशियन के पास जाना चाहिए, ऐसा वो वाइस मैन बोलते हैं। और वाइस मैन का काउंसिल मतलब क्या होता है कि ऐसा काउंसिल जिसमें वाइस मैन हो। चलो आगे देखते हैं। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said a priest, a few others choose a doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. ठीक है, अब राजा का दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, मतलब कि एक राजा है तो उसको किन किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। क्या उसको अपने परिवार यानी कि फैमिली की बातें सुननी चाहिए, क्या राजा को दूसरे राजा की बातें सुननी चाहिए, क्या राजा को अपने प्रजा की बातें सुननी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन के जो आंसर है
वो वाइस मैन है वो किस तरह से देते हैं, हमें वो चेक करना है। चलो देख लेते हैं कि उन वाइज मैनों ने क्या बोला। तो वाइज मैन में से कुछ लोगों ने ये भी बोला कि राजा है उसको अपने काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए, ठीक है। जो ऊपर जो काउंसलर की बात हुई थी ना, वाइज मैन का काउंसिल, ठीक है। तो काउंसिल में जो बैठता है, जो भी लोग आते हैं उसको काउंसलर कहते हैं, तो उसकी बातें सुननी चाहिए। तो उसमें से कुछ लोगों ने बोला कि पृष्ठ की बातें सुननी चाहिए, मतलब कि पादरी या तो हम पंडित कह सकते हैं, ठीक है, उसकी बातें सुननी चाहिए। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि डॉक्टर की बातें सुननी चाहिए, ठीक है। जो पंडित होता है वो तो धर्म और उसके आसपास के जो वर्क है वो करता है, इसीलिए राजा को अपने धर्म का परिवहन करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि डॉक्टर की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो ही राजा है वो अच्छा काम कर पाएगा, इसीलिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, सोल्जर्स की बातें सुननी चाहिए, मतलब कि राजा को अपने सेनापति या तो सेना की बातें सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइनली तो जो सेना है वही राजा और उसके किंगडम को बचाएंगी, ठीक है, इसीलिए वो सब लोग ये से आंसर दे रहे थे। To the third question, some said science, other choose fighting, and yet other religious worship. ठीक है। As the answer of his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. अब क्या होता है कि तीसरा जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, मतलब कि एक राजा के लिए महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो उसके आंसर में जो वाइज मैन थे उन लोगों ने क्या बोला कि हमें, मतलब कि राजा को विज्ञान का काम सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि फाइटिंग का काम महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि धार्मिक जो एक्टिविटीज होती है ना उसका काम महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान अगर हमारे देश में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा डेवलपमेंट होगा, इसीलिए साइंस की वो बातें कर रहे थे। अगर हम फाइटिंग करते हैं तो हमारा जो एरिया है वो भी बढ़ता है, ठीक है, तो इसीलिए लोग फाइटिंग की भी बात करते थे। और रिलीजियस एक्टिविटीज, मतलब कि हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो वही हमें सब कुछ देंगे, ठीक है, हमारा ध्यान रखेंगे। इस तरह से वाइज मैन है वो अपना आंसर दे रहे थे। अब राजा है उसको ये सारे जो क्वेश्चन की जो डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिल रहे थे ना, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है, उसको यहाँ पे मज़ा नहीं आया। इसीलिए उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें अभी रिवार्ड नहीं दूंगा, मैं पहले आप सोचूंगा और बाद में आपको रिवार्ड दूंगा, ठीक है। इसीलिए राजा ने टाइम ले लिया। अब क्या होता है आगे देखते हैं। द हर्मिट lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak. As he worked, he breathed heavily. अब क्या होता है कि राजा का जो किंगडम था ना, ठीक है, उसके पास ही एक हर्मिट रहता था। हर्मिट मतलब होता है तपस्वी, ठीक है, एक साधु रहता था। और वो जहाँ पे रहता था ना वो वुडन का हट था, ठीक है, वुडन की एक झोपड़ी थी, ठीक है, झोपड़ी कहते हैं हम वो। आगे वो एकदम सिंपल पीपल की तरह लाइव करता था। और वहां पे क्या हुआ कि राजा है उससे मिलने के लिए गया। कभी जो उसका हट था ना, जो तपस्वी की झोपड़ी, वो वहां पे आप पहुंचते ही राजा ने क्या किया कि राजा है वो अपने घोड़ा है वो वहां से उतर गया, ऊपर से नीचे उतर गया, और उसने अपने बॉडीगार्ड को वो घोड़ा रखने के लिए दे दिया। और बॉडीगार्ड को भी मना कर दिया कि तुम भी हमारे साथ आओगे नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ अकेला ही जाऊंगा।
किंग है वो अब धीरे धीरे हर्मिट की जो झोपड़ी है उसके आगे बढ़ने लगा और वो देखता है, ठीक है, वो राजा है वो ये देखता है कि हर्मिट है, ठीक है, वो तपस्वी वो क्या कर रहा है, वो ग्राउंड है ना, ठीक है, जमीन, वहां पे गड्ढा खोद रहा है। तभी हर्मिट है वो राजा को देख लेता है और वहां पे क्या होता है कि वो ग्रीटिंग करता है, ठीक है, मतलब कि राजा का वेलकमिंग करता है, स्वागत करता है। हर्मिट है वो तपस्वी है वो एकदम ओल्ड और वीक हो चुका है, मतलब कि बूढ़ा भी हो चुका है और कमजोर भी हो चुका है, और जब भी वो काम करता है तो उसकी सांसें हैं वो फूलने लगती हैं। द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spread and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spread. Then he sat down on the ground. अब क्या होता है कि राजा है वो हर्मिट के पास जाता है और बोलता है कि हर्मिट तुम इधर आओ, मुझे तुम ये थ्री क्वेश्चन के आंसर दे दो। तो वापस किंग है वो थ्री क्वेश्चन है वो दोहराता है। चलो देखते हैं कि वो कैसे दोहराता है। मुझे पता है कि आपको वो सारे थ्री क्वेश्चन याद है, तो आप भी मेरे साथ वो रिपीट करिए। चलो देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन क्या था राजा का, कि किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये था, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो हर्मिट है वो क्या करता है, ये सारे क्वेश्चन सुनता है लेकिन उसका कोई आंसर देता नहीं है और वापस वो अपना जो खड्डा खोदने का काम है ना उसमें लग जाता है। जब ये काम करते राजा देखता है तो वो पूछता है हर्मिट से, तपस्वी से, कि क्या तुम थक चुके हो, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो राजा क्या करता है, उसका जो स्प्रेड है ना, ठीक है, उसका जो पावड़ा वो ले लेता है, ठीक है, और वापस किंग है वो मदद के लिए जुड़ जाता है। तब हर्मिट क्या करता है, राजा को थैंक यू कहता है और वो वहीं पे थोड़े दूर ग्राउंड में बैठ जाता है, आराम करता है। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his question where Hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spread and said, Now you rest and let me work. But the king did not give him the spread and continued to dig. 1 hour passed, then another. Then the sun went down behind the tree, and at last the king struck the spread into the ground and said, I come to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. अब क्या होता है कि राजा है वो डिगिंग का काम शुरू कर देता है। जैसे ही उसने दो खड्डे खोदे तो वो क्या करता है, वो रुक जाता है और वापस उसने अपने जो थ्री क्वेश्चन है ना वो रिपीट कर लिए। चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ यहाँ पे कि आप ही वो थ्री क्वेश्चन है वो रिपीट कर दो राजा के ओर से, ठीक है। चलो देख लेते हैं राजा का पहला क्वेश्चन क्या है, किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है।
अब दूसरा वाला ट्राई करो आप। चलो दूसरा वाला, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? ठीक है, अब आप तीसरा वाला ट्राई करो। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो ये 3 क्वेश्चन है वो राजा वापस दोहराता है, लेकिन इस बार भी हरमीट है वो आंसर देता नहीं है। ठीक है, और अब क्या करता है हरमीट, वो राजा को बोलता है कि लाओ तुम अब आराम करो और मुझे कुछ काम करने दो। तो राजा मना कर देता है और वापस वो स्प्रेड के साथ कंटिन्यू डिगिंग के लिए जुड़ जाता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे 1 घंटा पास हो गया, 2 घंटे पास हो गए, और इस तरह से जो सन है वो ट्री के पीछे छुप गया, मतलब कि शाम हो चुकी है। ठीक है, अब राजा भी थक गया है और फाइनली राजा ने क्या किया कि जो स्प्रेड है ना वो जमीन के ऊपर छोड़ के वो ये बोला कि वाइजमैन, मैं तुम्हारे लिए ये जो 3 क्वेश्चन लाया था, तुमने तो उसके मुझे आंसर नहीं दिए हैं, तो क्या तुम मुझे ये आंसर दोगे? अगर तुम नहीं दे सकते हो तो मुझे ऐसा बता दो तो मैं वापस घर पे चला जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। अब क्या हुआ कि यहाँ पे किसी की दौड़ने की आवाज आई और हर्मिट ने बोला ये। तो यहाँ पे हमारा